स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैं बनाऊंगा। मतलब कि जैसे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, ठीक है, आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो मतलब किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास एक रिजल्ट आया था कि एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव मतलब प्लस माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर रूट, और फिर कहा था कि -1 जो है स्क्वायर रूट इसका तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये -1 का जो स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होगा, ये इमेजिनरी नंबर आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे पास जो है आंसर आ गया था। मतलब कि इसको इमेजिन किया गया था और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक आइडिया था कि a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, a और b खुद रियल होंगे। अब उसी तरह अगर हम देखें तो रियल पार्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट मतलब ऑर्डर पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रियल पार्ट है, और जो सेकंड है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10 और 7 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है 6, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन पुट करेंगे, और फिर -4, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 10 का 7 से डिफरेंस बनता है 3 का, और 6 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये बन जाता है 3 और 10, मतलब रियल पार्ट 3 है और प्लस 10 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट 10 है, ठीक है। अब इस बात को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखें इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को मैं अब जो है वो प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे बल्कि कॉपी भी कर लेते हैं इन्हें पहले, ठीक है। यहाँ पर इनको कॉपी करते हैं और फिर ग्राफिकली भी इस बात को समझते हैं कि कैसे ये सब्ट्रैक्शन हुई है इनकी, ठीक है। ये यहाँ पे ले आते हैं स्क्रीन को, चलें जी। देखें ये हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर थे। अब पहले मतलब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रियल एक्सिस है, ठीक है, इस पे हम रियल पार्ट्स लिखेंगे, और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर IMG में लिख देता हूँ, ये रियल पार्ट है इसलिए REAL रियल लिख दिया, ठीक है। अब देखें इसमें जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसी तरीके से इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इनको 2 यूनिट्स के वाले से लिखता हूँ, जगह यहाँ पे थोड़ी कम है। जो 1 स्टेप है हमारा वो 2 यूनिट्स के इक्वल है, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 14 16 18 और 20, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 और 12। अब पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 10 और 6, मतलब रियल पार्ट 10 है, यह यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 6 है, तो 1 2 3 यहाँ पर, मतलब ये 6 यूनिट हम चल के आ गए, तो ये हम फाइनली मतलब इधर होंगे। ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ऑर्डर पेयर 10 और 6 बनता है। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी डायरेक्शन है इस ऑर्डर पेयर की उसका रिवर्स मतलब चलेंगे। आप जैसे 7 स्टेप चलने हैं तो बजाय फॉरवर्ड राइट साइड पे चलने के आप लेफ्ट साइड पे 7 स्टेप चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब यहाँ से अब हम वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये 10 पर थे हम, तो 1 2, ठीक है, 7 स्टेप चलने, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, और ये इन बिटवीन 2 एंड 4 ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये हमने मतलब रियल एक्सिस के लॉन्ग -7, और अब नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, तो 4 यूनिट हमने अब मजीद ऊपर चलने हैं, ठीक है, मजीद ऊपर चलने हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये बनता है मतलब ये 2 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो हम इस पोजीशन पर होंगे, ठीक है। फाइनली हम इस जगह पर होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन हुई है बेसिकली वो भी एक तरह की एडिशन ही होती है, बस उसमें डायरेक्शन आप अपोजिट कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब फाइनली मतलब हम इस पोजीशन पर, अब इसका रियल पार्ट अगर देखा जाए तो रियल पार्ट ये है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब रियल एक्सिस के ऊपर अगर थ्रो किया जाए तो ये रियल पार्ट है जो कि 3 है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट अगर आपने देखना तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर थ्रो कर देंगे तो ये 10 बनता है, ठीक है। तो 10 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर ये 3 हमारे पास क्या था जी, ये इसका रियल पार्ट था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वो किस तरह से हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, और उसे हमने जो अर्थमेटिकली जो है मैथमेटिकली भी इसको देखा।